So today our guest is Dr. Pramod Patil. He is an IIT from Mumbai University. He is a PhD in mathematics and also an art of living teacher for 7 years more. He is like a big brother, a mentor, a guide for me. He gives me advice whenever I am stuck. So please welcome him in this video because he has great knowledge, a great collection of experience and expertise. He will share us about our student life, about spirituality in students and all that. Please welcome him in our today's video and he will share his knowledge with us. Well, yeah, Riya. So, hello, sir. How are you? I'm very good. Good morning, Tushar. Well, good Thanks morning, for sir. inviting me to the YouTube Thank channel. you for coming here. So, let's begin with our questions. So, first question I have is कि today's youth get distracted. उन्हें distraction हो जाता है, बहुत distract हो जाते हैं. मतलब कोई गोल लिया और अभी सोशल मीडिया वगैरह है तो उससे वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. हाउ कैन दे फोकस ऑन वन गोल? वो करियर हो सकता है, वो कोई सब्जेक्ट हो सकता है, एनीथिंग. सो उस पर फोकस कैसे करें एज पर यू? हाँ. See, distractions इसलिए हो जाता है कि हमारा willingness ही strong नहीं है उस goal को achieve करने का, right? Okay. So if our determination is strong, if we really want to achieve that goal, then distractions will not bother us. लेकिन अगर हमारा जो हमने गोल तय किया है उसका इंटेंशन स्ट्रांग नहीं है, मतलब हमें लगता है कि हाँ ठीक है वो गोल अचीव हुआ नहीं हुआ तो भी चलेगा, ऐसा जब मन में रहता है ना, देन वी गेट अवे फ्रॉम आवर गोल एंड गेट कॉट अप इन डिस्ट्रैक्शंस. लेकिन अगर हमारा वो विलिंगनेस है कि यस आई वांट टू अचीव दैट गोल इन एनी मैनर, तब मुझे लगता है कि हम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, राइट? और अगर आपका विलिंगनेस है, देन देयर आर 4 वेज टू डील विथ योर गोल. आप कैसे उस पर फोकस रह सकते हो और अचीव कर सकते हो, उसके लिए 4 पॉसिबल वेज है. तो जब आप विलिंग हो तो उसके बाद आपको एफर्ट भी डालना चाहिए, राइट? Yes, yes. हाँ, ऐसे नहीं है कि आप गोल को अचीव करना चाहते हो लेकिन आप कुछ एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो, तो उस गोल को पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. तो यू हैव टू पुट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, राइट? और उन एफर्ट्स को डालने के लिए आपके पास एनर्जी भी चाहिए. इफ यू हैव नो एनर्जी टू पुट एफर्ट्स, then you will not be able to put those efforts to achieve your success. ठीक है, मान लो आपने एफर्ट्स भी डाल दिए लेकिन आपके पास वो स्किल नहीं है, तो भी आप गोल को अचीव नहीं कर सकते हो. तो एफर्ट्स कैसे होने चाहिए? स्किलफुल एफर्ट्स, राइट? So you must be having skills to achieve that goal. और फाइनली आपको थोड़ा लक भी होना चाहिए. Right. So if you are willing to achieve your goal, you put efforts, you have energy to put the efforts, and you have luck factor. That is also very important. That will help you to reach to your goal. ऐसे मुझे लगता है. So, और एक सवाल मेरे मन में आ गया कि आपने कहा था कि राइट डायरेक्शन चाहिए, राइट? सो बहुत लोगों को वो मिल नहीं रही. पीपल आर फाइंडिंग इट. उन्हें लगता है कि मैं ये करूंगा, पर उन्हें लगता है कि दिस इज नॉट राइट. थोड़ा आगे जाते फिर वापस आते. लाइक बहुत से लोग ये ढूंढ रहे कि मेरा राइट डायरेक्शन क्या है. उनके लिए क्या कहना है आपको? फ्रैंकली स्पीकिंग तुषार, मुझे ऐसे लगता है ना कि ए राइट डायरेक्शन हमें खुद को ही ढूंढना पड़ता है. जैसे सपोज आप कोल्हापुर से पुणे जा रहे हो और आपका जीपीएस नहीं काम कर रहा है और आपको पता नहीं है कैसे जाना है, तो आप क्या करते हो? अगर थोड़े से गलत रास्ते से चले भी गए ना, देन थोड़े देर के बाद आपको पता चलता है कि अरे यार मैं गलत रास्ते पे चला गया हूँ. देन यू टेक यू टर्न, यू आस्क समवन, यू टेक हेल्प
from someone and then you move on the right path. तो ऐसा एक कुछ पर्टिकुलर आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का. मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति अलग होता है, यूनिक होता है, और हर एक यूथ का अलग गोल हो सकता है. तो अपने जो भी क्वालिटीज है, जो भी खूबियां है हमारी, उनको आप खुद ही अच्छे से परख सकते हो. यू आर यूनिक पर्सन ऑन दिस प्लेनेट. आपके जैसा दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं है. Right. तो आपका क्या गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, ये आपको ही थोड़ा सा अंदर देख के आपको तय करना है. ठीक है, आप एक दो बार फेल भी हो जाओगे, आपको अच्छा डायरेक्शन नहीं भी मिल जाएगा, लेकिन आप कुछ अच्छे करने के लिए रेडी हो तो थोड़े से फेलियर्स, थोड़े से रॉन्ग डिसीजंस भी आपको कुछ सिखा सकते हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट चलते रहो, मूव ऑन. राइट. सो हमें जो भी गलतियां हुई ना, उससे सीखते सीखते आगे बढ़ना है. लेकिन हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू गो अहेड. नहीं तो फिर अगर हम सिर्फ लथार्जी में अटके रहेंगे ना, तो फिर आपको कुछ गोल या रास्ता नहीं मिलने वाला है आसानी से. राइट. सो हियर और एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने अभी बोला था कि कोशिश करते रहो वगैरह, बट एट द सेम टाइम बहुत लोग फेल हो जाते हैं. स्पेशली कोविड में वगैरह किसी का कोई स्टार्टअप हो रहा होगा या कोई कुछ भी कर रहा होगा, फेल हो गए होंगे, उन्हें डिप्रेशन इश्यूज आने लगे होंगे, फिर वो एडिक्शन की तरफ जाते हैं. इधर आप क्या कह सकते हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि कोई नहीं मेरी दुनिया में, इसलिए वो इस सपोर्ट को अपनी तरफ लेते हैं. सो आपका क्या इसके ऊपर पर्सपेक्टिव है? राइट. सी, अगर आपको कुछ फेलियर्स आ गया तो थोड़ा सा लो फीलिंग हो सकता है. तो एक बार आप लो फील करने लगे ना, तो उसके बाद दो तरह है. देयर आर टू वेज टू गो फ्रॉम दैट लो स्टेट. एक स्टेट है कि आप डिप्रेशन में जाओगे, आपको थोड़ा सा बहुत बेकार लगेगा, आपको लगेगा कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता. राइट. राइट. आई एम नो गुड फॉर एनीथिंग. ऐसे आपको लग सकता है और आप फ्रस्ट्रेशन में चले जा सकते हो, एंड देन यू कैन लीड टू एडिक्शंस. दिस इज वन वे. दूसरा वे है कि आप थोड़ा सा प्रेयरफुल मोड में आ सकते हो. राइट. आई एम फीलिंग हेल्पलेस, मैं फेलियर से गुजर रहा हूं, प्लीज हेल्प मी. राइट. जो आपकी इनर कॉलिंग है ना, इनर प्रेयर है, दैट इनकलकेट स्ट्रेंथ इनसाइड. अंदर से एक आपको शक्ति देगा और उस शक्ति से आप बाहर आ सकते हो. राइट. राइट. तो यूजुअली कैसे होता है, व्हेन यू थिंक ओनली अबाउट योरसेल्फ ना, कि मेरा क्या होगा, मैं फेल हो रहा हूं, राइट, व्हाट अबाउट मी, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, ऐसे जब हम सोचते हैं तो गारंटीड आपको डिप्रेशन आने वाला है. राइट. लेकिन अगर आपके मन में ऐसे आ रहा है कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट टू अदर पीपल, अगर आपका जो गोल है वो इस इंक्लिनेशन में है कि ठीक है, जो मुझे मिलेगा मुझे मिलेगा, लेकिन उस गोल के पीछे जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि मैं दूसरों के लिए कुछ करना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल, और उस बिजनेस के पीछे का आपका जो गोल है वो है कि हाँ मुझे बहुत सारा पैसे बनाना है, मुझे बहुत अमीर बनना है. अगर यही गोल है और अगर आप फेल हो जाओगे तो आपको डिप्रेशन जरूर आने वाला है. लेकिन अगर आप वो बिजनेस इस इंटेंशन से स्टार्ट कर रहे हो कि मुझे बहुत सारे लोगों को जॉब दिलाना है, आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट इन पीपल्स लाइफ, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड गिव एम्प्लॉयमेंट टू पीपल. अगर आप उस इंटेंशन से उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो और अगर कुछ फेलियर्स भी आ गए ना, देन द नेचर विल सपोर्ट यू. हाँ, नेचर आपको डिप्रेशन से जाने से रोक देगा, क्योंकि आपका इंटेंशन बहुत प्योर है, आप कुछ दूसरों के लिए करना चाहते हो. राइट. So when you think about others, then the chances of getting depressed are very low. और फिर आप एडिक्शन से बच सकते हो, ऐसे मुझे लगता है. So start thinking about others
और तुषार मुझे एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है, इफ यू अलाउ मी टू डू दैट, प्लीज गो। राइट? यस, डिप्रेशन का और एक रीजन ऐसे होता है कि जो हमारी एनर्जी लेवल्स रहती है ना, वो एनर्जी लेवल्स जब बहुत कम हो जाती है, देन वी स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड, राइट? ओके। आपने कभी महसूस किया है, व्हेन यू आर फ्रेश एनर्जेटिक यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, राइट राइट। लेकिन जब आपकी एनर्जी लो होने लगती है, देन यू स्टार्ट डाउटिंग योर कैपेबिलिटीज, यू स्टार्ट डाउटिंग योर पोटेंशियल, राइट और उस लो एनर्जी में ना आपको लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ फायदा नहीं है, राइट? राइट राइट। एंड यू गेट इनटू एडिक्शंस। एंड ऐसे भी होता है कि जब एनर्जी बहुत लो हो जाती है तो आपको सुसाइडल टेंडेंसीज भी आने लगती है, राइट राइट राइट। right? So you should learn how to increase energy levels, how to increase your life force energy, और how to maintain your energy. वो अगर आप सीखते हो तो आप डिप्रेशन से बच सकते हो, और जब आप दूसरों के लिए कुछ करने का सोचते हो तब भी आप डिप्रेशन से बच सकते हो। राइट। यस तुषार। ओके सो तो और एक सवाल आ रहा है कि बहुत लोगों को इमोशन इश्यूज होते, लाइक दे हैव मल्टीपल इमोशंस आ जाते, लाइक किसी के पी प्रेशर से या कोई भी सिचुएशन से, लाइक एंगर वगैरह, एंड दे कांट कंट्रोल इट एग्जैक्टली। सो लाइक एंगर में किसी से गुस्सा आ गया तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, किसी की कुछ देख लिया तो लस्ट क्रिएट हो जाएगी किसी चीज की या किसी पर्सन की। सो इस सिचुएशन में वो कैसे हैंडल करे एज पर यू? यस तुषार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। तो जो भी हम जीवन में इमोशन अनुभव करते हैं ना, तो हमें बहुत लोगों ने एडवाइस तो दी है कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैसे, ये किसी ने नहीं बोला है। राइट राइट। तो जो भी हम जीवन में इमोशंस आते हैं ना, उसका भी कुछ स्थान है। ऐसे नहीं है कि हम तो जिंदा आदमी हैं, जीते जाते आदमी हैं हम, तो इमोशंस तो रहेंगे। तो ये इमोशंस अगर हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम है। इफ दिस इमोशंस आर इन योर चेक, अगर आपके कंट्रोल में है इमोशंस, तो इस इमोशंस से कुछ हमें नुकसान नहीं होता। तो इन इमोशंस से पूरी तरह से फ्री होना जरूरी भी नहीं है, और उसमें ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और इसी को मैं स्पिरिचुअल एजुकेशन कहता हूँ। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है कि हमारे कंट्री में स्पिरिचुअल एजुकेशन वाज टू बी पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। पहले था ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन पिछले 150 साल से ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट ही नहीं रहा है। राइट राइट। कि हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते ही नहीं है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, अगर कुछ जेलसी आ रही है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये हम सिखाते नहीं है। तो मेरा एक अपील है हमारे सारे व्यूअर्स को, कि आपको ना थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा आपका एनर्जी निकाल के, आपका थोड़ा सा जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें से आपको टाइम, मनी और एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए ये स्पिरिचुअल एजुकेशन पाने के लिए, जिससे आप आपके इमोशंस को चेक में रख सकते हो। ये जनरल हो गया, राइट। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका स्पेसिफिक आंसर नहीं है। तो अगर आपने मुझे स्पेसिफिक इमोशंस के बारे में पूछा, सपोज एंगर, तो एंगर इसलिए आता है कि हम परफेक्शन चाहते हैं, राइट। तो जब आगे वाला इंसान परफेक्शन में नहीं रहता तो हमें गुस्सा आता है। डू यू एग्री विथ मी? यस। सो एंगर को डील करने के लिए ना दो तरीके हैं। एक है कि आपको थोड़ा सा इम्परफेक्शन के लिए रूम देना चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट इम्परफेक्शन बाय अदर्स,
राइट। और जितना आप अवेयर रहते हो आपके खुद के प्रति, जो आपके आजू बाजू में हो रहा है उसके प्रति, जब आप सजग रहते हो, अवेयर रहते हो, तो आपका गुस्सा कम हो सकता है। ये मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। पहले तो मैंने बोल दिया है, स्पिरिचुअल एजुकेशन इज वेरी इसेंशियल टू डील विथ इमोशंस, और बहुत ही वास्ट टॉपिक है कि क्वेश्चन के बतौर हमें नहीं बताया जा सकता। अगर लस्ट का पूछोगे, it's very natural to get lustful thoughts, lustful feelings. It's very natural in the youth age. राइट। लेकिन अगर आप कुछ क्रिएटिविटी में जुड़ते हो, आप बिजी रहते हो, तो आपको लस्टफुल थॉट्स नहीं आते। यस, देखो जब हमारी एग्जाम्स होती है, हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, कल एग्जाम है, तो उस समय हमें लस्टफुल थॉट्स ज्यादा तकलीफ नहीं देते। लेकिन जब हम एकदम रिलैक्स है, कुछ करने के लिए नहीं है, तो हमें ये लस्टफुल थॉट्स ज्यादा परेशान करते हैं। तो मैं तो ये सजेशन यूथ के लिए देना चाहता हूं कि आप जब तक 25 साल के नहीं होते ना, तब तक आपको पूरी तरह से बिजी रहना है। लर्न न्यू थिंग्स। ऐसे नहीं कि आपके पास समय है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। यू स्टार्ट सम म्यूजिक, कुछ फोटोग्राफी सीखो, कुछ आर्ट सीखो, कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखो, डांस सीखो, कुछ ना कुछ तो करो, बिजी रहो, राइट। तो बिजी रहने से जो हमारी एक एनर्जी रहती है, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जब यूटिलाइज होती है, तो लस्टफुल थॉट्स ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो एक सीक्रेट है लस्ट से बचने का, और एंगर से बचने का तरीका ये है कि आपको थोड़ा सा इम्परफेक्शन के लिए रूम देना है। तो दीज आर द प्रैक्टिकल इनसाइट्स दैट आई हैव शेयर्ड। लेकिन उसके सपोर्टिंग में आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन, मतलब थोड़ा सा प्राणायाम, मेडिटेशन, वो करने से आप आपके सारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। यस तुषार। Okay, it was a nice session. I know it was great. If you like it, please hit that subscribe button. Like, share, subscribe कर दो. Or I know this is a half part of it, but if you want to listen the second part like right now, link in the description, जहाँ वहाँ पे एक लिंक है मेरे पॉडकास्ट की, उधर फुल एपिसोड होगा इसका। और यदि आपको वीडियो देखना है तो 1-2 दिन में आ जाएगी। ये पूरा एक वीडियो कोई देखने नहीं वाला, इसके 2 पार्ट है। कल इसका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, कल या परसों, whenever I can. Okay, see you later.